यिर्मयाह। ये नाम सदियों से गूंज रहा है, एक ऐसा नाम जो दुख और भविष्यवाणी का प्रतीक है। रोते हुए नब्बी के रूप में जाने जाने वाले यिर्मयाह एक ऐसे समय में रहे जब बहुत उथल पुथल और आध्यात्मिक पतन था। वो भगवान द्वारा चुने गए एक ऐसे इंसान थे जिन्हें अपने लोगों को एक कठोर सच्चाई बतानी थी, एक ऐसी सच्चाई जो उन्हें हिलाकर रख देगी। लेकिन यिर्मयाह सिर्फ एक कयामत के दूत नहीं थे, वो गहरी आस्था वाले व्यक्ति थे, भगवान के प्रति अपनी भक्ति में अटल थे, तब भी जब उन्हें अस्वीकृति और उत्पीड़न का सामना करना पड़ा। उनका जीवन आस्था की शक्ति और सत्ता के सामने सच बोलने के महत्व का प्रमाण है। एक ऐसी दुनिया की कल्पना करो जो विनाश के कगार पर है। साल 627 ईसा पूर्व है। कभी शक्तिशाली रहा यहूदा का राज्य अंदर से टूट रहा है, भ्रष्टाचार, मूर्ति पूजा और सामाजिक अन्याय से ग्रस्त है। शक्तिशाली बेबीलोन साम्राज्य एक लंबी परछाई डालता है जो यहूदा को पूरी तरह से निगलने की धमकी देता है। ऐसी ही दुनिया में यिर्मयाह का जन्म हुआ था, एक ऐसी दुनिया जो विनाश के कगार पर थी। कम उम्र में ही भगवान द्वारा बुलाए गए यिर्मयाह को एक भारी बोझ सौंपा गया था, अपने लोगों को आने वाले कयामत के बारे में चेतावनी देना और उन्हें एक धार्मिक रास्ते पर वापस बुलाना। पश्चाताप करो। यिर्मयाह की आवाज यरूशलेम की सड़कों पर गूंज उठी। उनके शब्द महलों और बाजारों में गूंज रहे थे। उनका संदेश कठोर, समझौता न करने वाला था। अपने बुरे कामों से दूर हो जाओ और भगवान के पास लौट आओ, वरना नतीजे भुगतने होंगे। यिर्मयाह की भविष्यवाणियों को अच्छी तरह से स्वीकार नहीं किया गया। राजा और उसके अधिकारियों ने उसका तिरस्कार किया। लोगों ने उसकी चेतावनियों पर ध्यान नहीं दिया। उसका मजाक उड़ाया गया, उसे कैद किया गया और उसकी जान को खतरा था। फिर भी यिर्मयाह दृढ़ रहे, उनकी आवाज अटल रही, क्योंकि वो सच्चाई जानते थे। यहूदा की एकमात्र आशा पश्चाताप और भगवान की ओर लौटने में थी। यिर्मयाह का जीवन हम सभी के लिए गहरा सबक देता है। वो हमें विपरीत परिस्थितियों में भी भगवान के प्रति वफादार रहने का महत्व सिखाते हैं। वो हमें वो साहस दिखाते हैं जो सत्ता के सामने सच बोलने के लिए चाहिए, तब भी जब इसका प्रतिरोध हो। शायद सबसे महत्वपूर्ण बात, यिर्मयाह हमें पश्चाताप और आशा की शक्ति के बारे में सिखाते हैं। सबसे अंधेरे समय में भी हमेशा भगवान के पास वापस जाने का रास्ता होता है, छुटकारे और नवीनीकरण का मौका होता है। अपने लोगों के भाग्य के लिए बहाए उनके आंसू हमें करुणा के महत्व और सही चीज के लिए खड़े होने की आवश्यकता की याद दिलाते हैं, चाहे कोई भी कीमत क्यों ना हो।